Hello everyone. Welcome to all in the series of real analysis. हम पढ़ रहे हैं सीरीज ऑफ रियल नंबर. सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टेस्ट पढ़े थे, रेबीज टेस्ट, लोगैरिथमिक टेस्ट. ठीक है. सो अब हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट लिखिए, कोचीज कंडेंसेशन टेस्ट. कोचीज कंडेंसेशन टेस्ट. ठीक है. So if the function fn is positive for all positive integers integral value of n and monotonically decreases as n increases. Then the two infinite series summation fn and summation a raised to the power n fn. ठीक है. f e raised to the power n, e raised to the power n converges or diverges together where e is greater than 1 and a belongs to n. A is a positive integer greater than 1. ठीक है. सो कोई हमारा फंक्शन है fn जिसमें ये जो फंक्शन की वैल्यू है हर एक n के लिए, हर एक n बिलोंग्स टू n के लिए ये पॉजिटिव है एंड fn मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. देन जो दो इनफाइनाइट सीरीज होंगी, समेशन fn एंड समेशन a रेज टू द पावर n f a रेज टू द पावर s कन्वर्ज करेंगी दोनों एक साथ या फिर दोनों एक साथ डाइवर्ज करेंगे. ठीक है. एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका. टेस्ट द कन्वर्जेंस of the series log 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस log 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस log 4 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है. तो इसको सॉल्व करते हैं. सो देखिए nth टर्म क्या होगी, fn प्लस 1 क्या होगी, log n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है. एंड a रेज़ टू द पावर n f a रेज़ टू द पावर n ये क्या होगी, a रेज़ टू द पावर n log a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 होल स्क्वायर. ठीक है.
यहाँ पर n+1 आएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में से a की पावर n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास log, यहाँ पर n+1 लिख देंगे एंड log a आ जाएगा, बिकॉज मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो log a की पावर n है उसको हम क्या लिख सकते हैं, n log a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये n+1 log a होल स्क्वायर अपॉन e की पावर n+1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर log a होल स्क्वायर अपॉन e की पावर n+1। ठीक है, और यहाँ हमारे पास a क्या है, ग्रेटर देन 1 एंड a बिलोंग्स टू n। ठीक है, नाउ सपोज series un equals to series e raised to the power n f e raised to the power n। ठीक, इक्वल्स टू n+1 होल स्क्वायर समेशन log a होल स्क्वायर अपॉन a की पावर n+1। देन जो nth टर्म है वो क्या हो गई, n+1 होल स्क्वायर log a होल स्क्वायर अपॉन a की पावर n+1। एंड ऐसे ही un+1 यानी कि n+1th टर्म क्या हो जाएगी, n+2 होल स्क्वायर log a होल स्क्वायर अपॉन a की पावर n+2। ठीक है, सो अब हम डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट un अपॉन un+1 क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से un और un+1 में log a का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड हम लिख सकते हैं n+1 का होल स्क्वायर अपॉन a की पावर n+1 एंड यहाँ बचेगा a की पावर n+2 अपॉन n+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लिमिट n स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, देन क्या बचा 1+1 अपॉन n का होल स्क्वायर अपॉन a की पावर n+1। यहाँ हम क्या कर देते हैं, a की पावर n+, इसको कैसे लिख सकते हैं, an+2 इक्वल्स टू an+1+1। दिस इम्प्लाइज दैट a की पावर n+1 मल्टीप्लाई a। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं a अपॉन n, इस n स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, देन 1+2 अपॉन n का होल स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया एंड a की पावर n+1 से a की पावर n+1 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास, लिमिट 1+1 अपॉन n का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a अपॉन 1+2 अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें लिमिट लगा देते हैं हम, क्या आ जाएगा, लिमिट जब हम लगा देंगे n टेंस टू इन्फिनिटी देन 1 अपॉन n टेंस टू 0 एंड 2 अपॉन n टेंस टू 0। तो क्या आ जाएगा, ये 1+0 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a 1 अपॉन 0 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू a एंड a हमारे पास गिवन है, a इज ग्रेटर देन 1।
ठीक है, so by D'Alembert ratio test the series is convergent. By D'Alembert ratio test जो सीरीज है UN is convergent. UN क्या थी? a की पावर n f a की पावर n. एंड हमने अभी जो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर ये कन्वर्जेंट है देन सीरीज एफ एन भी कन्वर्जेंट होगी. ठीक है, देन by Cauchy condensation test the given series Fn is also convergent. ठीक है, अब नेक्स्ट टेस्ट लिखेंगे डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट. लिखिए डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट. ठीक है, तो लिखिए सपोज series UN is the series of positive term then and हमें गिवन है तो जो लिमिट है n qn upon qn plus 1 minus 1 log n, ये L है. Then first the series is convergent if L is greater than 1. Secondly, the series is divergent if L is smaller than 1. And third, the test fails. The test fails to decide the nature of the series. Nature of the series where if L is equals to 1. ठीक है, तो ये है हमारा डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट. तो जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाए एंड देन रेबीज टेस्ट भी फेल हो जाए तब हम इसको अप्लाई करेंगे. तो लिख लेते हैं दिस टेस्ट is applied when D'Alembert and Reeves test both are failed. ठीक है, D'Alembert ratio test.
नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज whose nth term is given. Nth term is ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सो un is, that means nth टर्म क्या है, सो n प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगी, टू n प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2n प्लस 2 माइनस 1, 2n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ 2n प्लस 1 लिख देते हैं अपॉन 2n होल स्क्वायर, 2n प्लस 2 हो जाएगा यहाँ, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देन x की पावर n हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट un अपॉन un प्लस 1 क्या हो जाएगा, देखिए 2n माइनस 1 स्क्वायर तक जितनी भी टर्म होगी न्यूमरेटर में सारी कैंसिल हो जाएगी। इससे जो पहली टर्म होगी वो क्या होगी, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। एंड साथ में ये भी देखिए x की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर n माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू x की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई x। तो x की पावर n माइनस 1 से x की पावर n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x की पावर x बचेगा, सॉरी 1 अपॉन x बचेगा, तो 1 अपॉन x। ठीक है, एंड साथ में ये भी देखिए 2n का होल स्क्वायर तक डिनोमिनेटर में जितनी भी सारी टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन x। ठीक है, अब हम इसमें लिमिट लगा देते हैं, क्या आ जाएगा, n स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे पहले हम, 2 प्लस 2 अपॉन n, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर 1 अपॉन x। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, देन लिमिट, और जब हम लिमिट लगा देंगे then n tends to infinitive, then 2 upon n tends to 0 and 1 upon n tends to 0, क्या बचेगा, 2 plus 0 upon 2 plus 0। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, 1 अपॉन x के। ठीक है, देन अगर हम पी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएं
तो उसके अकॉर्डिंग जो ये सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी इफ 1/x इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट हो जाएगी इफ 1/x इज स्मॉलर देन 1 एंड x इक्वल्स टू 1 पर ये टेस्ट हो जाएगा फेल। तो हम फिर रेबीज टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। Therefore by the Alembert ratio test is convergent if 1/x is greater than 1, that is x is smaller than 1, and series UN is divergent if 1/x is smaller than 1, that is x is greater than 1, and the test fails when 1/x equals to 1, that is x equals to 1, ठीक है। तो जब x इक्वल टू 1 होगा तो हम रेबीज टेस्ट लगा देंगे। तो when x equals to 1 then un/un plus 1 क्या हो जाएगा, टू एन प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n plus 1 का होल स्क्वायर। This implies that n un upon un plus 1 minus 1 ये क्या हो जाएगा, n 2n plus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू n। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, देन 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 4n प्लस 3 बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, 4n स्क्वायर प्लस 3n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, ठीक है। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे अगर, therefore इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। हम n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 4 प्लस 3 अपॉन n और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 4 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 4 अपॉन n। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट एंड लिमिट लगाने पर हमारे पास क्या बचेगा, 4 प्लस 0 अपॉन 4 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 4 अपॉन 4, क्या हो गया, 1। Therefore, Rabi's test is also failed when x equals to 1. So now we apply Demorgans test. ठीक है। तो हमारे पास n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 क्या है, क्या हो जाएगी, n 4n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करने पर, सिंप्लीफाई कर देना, इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा माइनस n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट
ये क्या आ जाएगा, लिमिट log n। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट लगाएंगे। n कॉमन ले लेंगे, देन -1 अपॉन n, टू प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, log n। ठीक है, एक n से n कैंसिल हो जाएगा, देन क्या बचेगा हमारे पास, -1 अपॉन n, 2 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर, log n अपॉन n। ठीक है, अब हमें ये पता है बिकॉज लिमिट log n अपॉन n क्या होती है, 0। सो देयरफॉर ये किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 की, क्योंकि log n अपॉन n when n tends to infinity ये क्या हो जाएगा, 0। so equals to 0 which is smaller than 1। so by De Morgan's test ये सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट। therefore by De Morgan's test series UN is divergent when x equals to 1। ठीक है, सो जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, सो जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी, एंड इफ x इज स्मॉलर देन 1, सो जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए हायर लॉगरिथम टेस्ट। इसको हम सेकेंड लॉगरिथमिक टेस्ट भी बोलते हैं, सेकेंड लॉगरिथमिक टेस्ट। So let summation un be a series of positive terms and n log un upon un plus 1 minus 1 log n। सॉरी, ये ब्रैकेट में होगा। ठीक है, ए अगर एल है देन फर्स्ट लिखिए समेशन ए एन इज convergent, series an is convergent if L is greater than 1। series an series un is divergent if L is smaller than 1 and the test fails to decide the nature of the series if L equals to 1। So example लिखिए अब, test the convergence of the series when nth term is given by upon 2, 4, 6 to n part A।
ठीक है, ये हमारी nth टर्म है। सो जो un+1 क्या हो जाएगी, यानी कि n+1th टर्म क्या हो जाएगी, 2n-1 2n+1 2 4 6 2n 2n+2 ठीक है। सो un/un+1 क्या हो जाएगा, अब देखिए सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 2n+1 बचेगा, 1/2n+1 एंड यहाँ पर ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ 2n+2 बचेगा, 2n+2 रेज़ टू द पावर p। ठीक है, तो क्या आ गया, 2n+2/2n+1 की पावर p। एन की पावर p अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, और साथ में 2 की पावर p भी कॉमन ले लेते हैं, तो 1+1/n अपॉन 2+1/n की पावर p, और यहाँ से हमने n की पावर p कॉमन ले लिया, तो n की पावर p से n की पावर p कैंसिल हो गया, एंड और अगर हम नीचे से भी 2 की पावर p कॉमन ले ले तो यहाँ 1 बचेगा एंड नीचे 1/2n बचेगा। ठीक है, सो 2 की पावर p से भी 2 की पावर p कैंसिल हो गया, देन हम लिमिट लगा दे un+1, तो क्या बचेगा, व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n एंड 1/2n टेंड्स टू 0, so 1+0/1+0 बाय p, 1 बचेगा। ठीक है, तो जो रेशियो टेस्ट है वो हो गया फेल। ठीक है, सो अब हम लगाएंगे लॉगैरिथमिक टेस्ट। तो un/un+1 क्या आ गया, 1+1/n की पावर p अपॉन 1+1/2n की पावर p। ठीक है, और जब हम लॉगैरिथमिक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें हमें क्या चाहिएगा, log un/un+1, ठीक है, n, तो ये क्या आ जाएगा, n log 1+1/n raised to the power p अपॉन 1+1/2n raised to the power p। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम इसमें फॉर्मूलेज अप्लाई करें अगर लॉग के, तो ये बन जाएगा log 1+1/n की पावर p माइनस 1 log 1+1/2n की पावर p, एंड ये क्या बन जाएगा, n p log 1+1/n माइनस p log 1+1/2n। ठीक है, एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, log 1+1/n एंड log 1+1/2n का एक्सपेंशन हम ओपन कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, p को हम बाहर लेते हैं एंड हमारा हमें जो मिलेगा वो टर्म्स है ये, एंड सो ऑन, माइनस 1/2n माइनस 1/2 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1/3 2 क्यूब n क्यूब प्लस। ठीक है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि log 1+x का एक्सपेंशन क्या होता है, सो जैसे वहां पर खोला था हमने एक्सपेंशन वैसे ही हम यहीं पर कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमें क्या मिलता है,
n log un upon un plus 1 क्या आ गया एन पी। अब देखिए यहाँ पर 1/n है एंड यहाँ पर 1/2n है। अगर इनको माइनस करेंगे 1/n माइनस 1/2n सो क्या आएगा 1/2n। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1/2n। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में हमारा क्या बचेगा 3/8n स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देंगे हम इस, ठीक है 24n³ करके देखना है इसको सिंप्लीफाई, ये आएगा, ठीक है। अब ये जो n है इसको हम ब्रैकेट के अंदर जब हम ले जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 1/2 माइनस 3/8n प्लस 7/24n स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। सो अब हम इसमें लिमिट लगा दें अगर, तो क्या बचेगा p 1/2 बाकी सब टर्म हो जाएंगे कैंसिल 0 बिकॉज n टेंस टू इन्फिनिटिव देन 1/n टेंस टू 0 सो सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो हमारा क्या बचेगा p/2, ठीक है। therefore जो सीरीज है un कन्वर्ज करेगी if p/2 is greater than 1, this implies that p is greater than 2, ठीक है। एंड ये जो सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी if p/2 is smaller than 1, that is p is smaller than 2, and when p equals to 2 जो ये टेस्ट है जो लॉगरिथमिक टेस्ट है वो फेल हो जाएगा and the test fails when p equals to 2. So for p equals to 2 हमें क्या मिलेगा n log un upon un plus 1 क्या मिल जाएगा 2 1/2 minus 3/8n plus 7/24n square and so on. p equals to 2 पे ये टेस्ट लॉगरिथमिक टेस्ट तो फेल हो गया, सो अब हम हायर लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए n log un upon un plus 1 log n, ठीक है। So n log un upon un plus 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 को, ये देखिए n log un upon un plus 1 है जो 2 को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा 1 माइनस 3/4n प्लस 7/24n and so on 12n हो जाएगा 12n स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस 1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या बचेगा माइनस 3/4n प्लस 7/12n स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए n log un upon un plus 1 minus 1 log n, ये क्या हो जाएगा माइनस 3/4n प्लस 7/2n स्क्वायर एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय log n। अब हम इसमें लिमिट लगा लेते हैं। So limit n log
un upon un plus 1 minus 1 log n इक्वल्स टू n 1 upon n हम कॉमन ले लेते हैं -3/4 plus 7/12n and so on log n upon n limit n tends to infinity। अब देखिए जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि लिमिट log n upon n 0 होती है, देन ये इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 which is smaller than 1। So therefore by second logarithmic or by higher logarithmic test the series diverges if p equals to 2। So जो सीरीज un है कन्वर्जेंट होगी when p is greater than 1, p is greater than 2 sorry, and divergent when p is smaller than equal to 2। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है। तो देखिए हमारी सीरीज को इस टाइप से हो, अगर एक टर्म में माइनस आ रहा हो एंड सेकेंड जो टर्म है वो पॉजिटिव हो, देन थर्ड टर्म नेगेटिव, फोर्थ टर्म पॉजिटिव, इस टाइप से अगर कोई सीरीज हो उस सीरीज को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग सीरीज को कि हम जो नेचर है ये कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है वो चेक करते हैं हम बाय लेबनिटीज टेस्ट। ठीक है, सो लिखते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज। So an infinite series whose terms are alternatively positive and negative is known as alternating series। तो किस टाइप की होगी, u1 minus u2 plus u3 minus u4 and so on where un is greater than 0 for all n belongs to n। ठीक है, इस टाइप की जो सीरीज होती है वो क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज। अब जिस टेस्ट से हम इस टाइप की सीरीज का जो नेचर है वो पता लगाते हैं वो टेस्ट है लेबनिटीज टेस्ट। सो अब लिखिए लेबनिटीज टेस्ट। So an infinite series in which all the terms are alternately positive and negative is convergent if each term is numerically
लेस देन द प्रोसीडिंग टर्म। And secondly, limit of nth term is 0. That is, if there is a series of type this where un is greater than 0 for all n belongs to n, ठीक है, then this series will be convergent if un is smaller than un plus 1 for all n, and secondly limit of un is equals to 0. ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. Test the convergence of the series 1 minus 1 upon 2 plus 1 upon 3 minus 1 upon 4 and so on. ये जो सीरीज दी हुई है ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है, एंड 1 is greater than 1 upon 2 is greater than 1 upon 3, ठीक है, ये सीक्वेंस फॉलो कर रही हैं. एंड un क्या है हमारे पास 1 upon n. देखिए सीरीज किस टाइप की है, -1 की पावर n -1 1 upon n, ठीक है, इस टाइप की सीरीज है ये. un where un equals to 1 upon n, ठीक है. तो अगर हम इसमें लेबनिटीज टेस्ट लगाएं तो हम कैसे लिखेंगे? फर्स्टली ये सब मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा, तो इसको हटा देते हैं. तो द गिवन सीरीज इज ठीक है. तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज देन ये कन्वर्जेंट कब होगी? जब फर्स्टली जो टर्म्स है, जो un जो सीक्वेंस बनेगी, दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस बनेगी ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, एंड सेकेंडली लिमिट ऑफ un इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए. तो फर्स्टली देखते हैं हम 1/2 बड़ा है, सॉरी 1/2 छोटा है 1 से, ठीक है, एंड 1/3 छोटा हो गया 1/2 से. तो किस तरीके से बन जाएगी? इस टाइप से होगी सीक्वेंस. 1 सबसे बड़ा है, देन 1/2, देन 1/3, देन 1/4, ठीक है. ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. इसको प्रूफ कर सकते हो, जैसे मैंने 2 तरीके बताए थे डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए. एक तो मैथमेटिकल इंडक्शन एंड एक था un माइनस un प्लस 1 का साइन चेक कर लो, ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी. सेकंड कंडीशन क्या थी? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ un, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n. ये क्या होगा? 0. When n टेंड्स टू इन्फिनिटी then 1/n टेंड्स टू 0. तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, एंड हेंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है. नॉर्मली बता देती हूँ, फिर उसके बाद लिखेंगे इनकी डेफिनेशन. तो देखिए जैसे हमारी सीरीज थी 1/n, ठीक है. ये जो सीरीज थी ये हमने पहले देखा, ये कन्वर्जेंट नहीं थी, ये डाइवर्जेंट सीरीज है, ठीक है. और अब हमने देखा ये सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट, ठीक है. सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है? इफ अगर हमारे पास कोई सीरीज है un एंड एक कोई सीरीज है ऑल्टरनेटिंग सीरीज un, टर्म्स सेम है बस वो सीरीज ऑल्टरनेटिंग है, ठीक है.
then a series is said to be absolutely convergent if ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट हो जाए। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। बट अगर इस टाइप की सीरीज है कि ये जैसे हमने यहाँ पे लिखी -1⁴2n 1/n, ये तो कन्वर्जेंट है। बट जब हम इसको मोड लगा देंगे 1/n, ये हमारी क्या हो जा रही, डाइवर्जेंट। इस टाइप की सीरीज को हम क्या कहेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। A series is said to be conditionally convergent if convergent, while is divergent। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही कि हमारी जो ये सीरीज है un, वो तो कन्वर्जेंट है, बट अगर हम मोड लगा लें हर एक टर्म पे तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। उस टाइप की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट। एंड इफ, अब लिखते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। सो एंड इफ जो सीरीज है un, द सीरीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टर्म्स, ठीक है, ये अगर कन्वर्जेंट है then is said to be absolute convergent। एक सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए। Test the convergent and the absolute convergence of the series 1 minus 1/2√2 plus 1/3√3 minus 1/4√4 and so on। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, कन्वर्जेंट चेक करना है, ये कन्वर्जेंट है या नहीं, एंड साथ में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या नहीं। तो चलिए, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, सो इसमें क्या लगाएंगे, लेब्निज़ टेस्ट लगाएंगे। किस टाइप की सीरीज है ये, -1⁻n-1 un, वेयर nth टर्म क्या है इसकी, 1/n/√n। तो हमें फर्स्ट थिंग हमें क्या चेक करना है, लेब्निज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने ये तो चेक कर लिया कि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। देन हमें चेक करना है कि जो सीरीज की जो टर्म्स हैं वो जो सीक्वेंस बना रही हैं, दैट मीन्स जो ये un सीक्वेंस जो है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। दैट मीन्स un इज स्मॉलर देन un -1 फॉर ऑल n। ठीक है, सो इसके लिए मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो था कि हमें ऐसे कर देंगे un-1। अगर ये स्मॉलर देन 0 है देन ये डिक्रीजिंग होगी, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है। एंड सेकेंड, मैथमेटिकली इंडक्शन। तो हम इसमें मैथमेटिकली इंडक्शन लगाएंगे, एंड ये आपका होमवर्क है कि आप इसको चेक करेंगे कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हमें चेक करनी थी वो है ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un शुड बी 0। तो देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n/√n। यस, इट इज 0 because when n tends to infinity then 1/n/√n tends to 0। सो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, देयरफॉर जो ये सीरीज है ये क्या होगी, कन्वर्जेंट।
देन हमें चेक करना है कि ये जो सीरीज है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, सो ये किस टाइप की सीरीज बन जाएगी, समेशन 1/n अंडर रूट n। ठीक है, n की पावर 3/2 because n under root n equals to n की पावर 1/2 equals to n की पावर 1 plus 1/2, that means 3/2। ठीक है, सो इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ 1/n की पावर p, और हम इसमें लगाएंगे p टेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू p टेस्ट, सीरीज ऑफ दिस टाइप इज कन्वर्जेंट when p is greater than 1 and 3/2 is greater than 1, and hence the series is convergent। हम लिख देते हैं p equals to 3/2 which is greater than 1, therefore the series is convergent। And hence the given series is absolutely convergent also। ठीक है, कन्वर्जेंट है वो बाय लेबनिटीज टेस्ट एंड बाय पी टेस्ट। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो सीक्वेंस हमें दी हुई थी, सीक्वेंस -1 raised to the power n minus 1 1/n अंडर रूट n, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी जो सीरीज ऑफ रियल नंबर है वो खत्म होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, सो थैंक यू।